हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा हिंदुत्व की हुंकार के साथ संपन्न हो गई। किशनगंज में बाबा भूतनाथ की पूजा अर्चना के साथ हिंदुओं को एकजुट होने की शपथ दिलाई गई। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को अपने अपने घरों में महादेव का त्रिशूल रखने का रक्षा सूत्र दिया। दूसरी तरफ शांतिपूर्ण संपन्न हुई हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अभी भी विपक्ष हमलावर है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान दे दो और सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले आओ। अगर नहीं करोगे तो ये दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाई हैं छोटे, 20 घर, 25 घर, 30 घर, चारों बगल से अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए घेर लिया है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के आखिरी दिन गिरिराज सिंह को किस अंदाज में बिहार के किशनगंज में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया। गिरिराज सिंह ने किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया। जो गांव में हमारे हिंदू भाई हैं छोटे, 20 घर, 25 घर, 30 घर, चारों बगल से अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए घेर लिया है, वहां हमें मंदिरों को भी तोड़ दिए हैं, हमें पूजा भी नहीं करने देते। बिहार के किशनगंज जिले से बांग्लादेश के बॉर्डर की दूरी 20 किलोमीटर है। इसी वजह से किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अच्छी खासी तादाद है। कुछ दिनों पहले ही खुलासा किया था कि किस तरह से किशनगंज के कई इलाके घुसपैठियों का अड्डा है। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को बसाने के लिए यहाँ जमीन कब्जाई जाती है। सरकारी हो या निजी जमीन, घुसपैठियों और उनके मददगारों को पसंद आ गई तो किसी न किसी तरीके से जमीन के लिए साजिश रची जाती है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर असली मालिक को जान से मारने की धमकी देते हैं। डरा सहमा मालिक लाखों की जमीन कौड़ियों के भाव में बेचने पर मजबूर हो जाता है। 1960 के दशक में किशनगंज जिले में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या लगभग बराबर थी, लेकिन पिछले एक दशक में किशनगंज की डेमोग्राफी बदल गई है। अब इस किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 80% के आसपास है और हिंदू 20% से भी नीचे जा चुके हैं। इसका मुख्य कारण है बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ। हमारे बहू बेटियों के घर में घुस करके बदतमीजी भी करते। मैं कहने आया हूं, कान खोल करके सुन लो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई हो, अब ये बर्दाश्त नहीं है। हम प्रतिकार करेंगे अगर मेरी बेटियों के साथ ये होगा तो। गिरिराज सिंह किशनगंज में थे, उसी दौरान किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में धर्मांतरण का मामला सामने आ गया। बड़ी संख्या में आदिवासियों के धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। हिंदू आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था। इसी धर्मांतरण से बचाने के लिए गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को बड़ी नसीहत दी है कि कश्मीर के हालात किशनगंज में उत्पन्न करना चाहते हैं कुछ लोग। हम यहाँ कहां से भाग के जाएंगे? हमें तो ये तलवार लेकर के ही अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना। गिरिराज सिंह के त्रिशूल रखने वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। जेडीयू कह रही है कि त्रिशूल की जरूरत नहीं है, तो आरजेडी गिरिराज सिंह के बयान को माहौल खराब करने वाला बता रही है। बिहार के हर थाना में साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं, गदाधारी हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। त्रिशूल की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी का कमल चाहिए और राम का तीर चाहिए, और वो तीर और कमल एनडीए के साथ है। बीजेपी के नेता लगातार बिहार में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी का ये खतरनाक डिजाइन बिहार में
हो रहा है और बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं, जगह जहर उगल रहे हैं, इस पर लगाम कब लगेगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा भले ही खत्म हो गई है, लेकिन इस पर राजनीतिक बयानबाजी अभी कुछ दिनों तक चलती रहेगी। लेकिन गिरिराज सिंह ने घुसपैठियों को लेकर जो चिंता जताई है, उसका समाधान केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।